नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। ट्रंप के सत्ता में आने को लेकर कई देशों में खलबली मची है। ट्रंप ने कहा है कि अगर नाटो देशों के रवैये में सुधार नहीं आया तो अमेरिका खुद को नाटो से अलग कर सकता है। नाटो के लिए यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि नाटो के तय बजट को पूरा करने के लिए कई देश सही तरीके से फंडिंग नहीं कर रहे। यही वजह है कि ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले नाटो देशों को आगाह कर दिया है। ट्रंप का शासनकाल इस बार ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि ट्रंप सत्ता संभालते ही दुनिया में शक्ति समीकरण बदलने पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि नाटो जैसे बड़े संगठन से अमेरिका अलग हो सकता है। अगर सदस्य देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो नाटो से अलग होने पर बिल्कुल विचार करेगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद नाटो में खलबली मच गई है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद के अपने एजेंडे का खुलासा किया। ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। नाटो में अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश है और अमेरिका के हथियार और उसकी मदद पर ही कई देश निर्भर है। मौजूदा दौर में रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने कई देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन ट्रंप अलग राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। ट्रंप की प्राथमिकता चीन हो सकती है। ईरान पर शिकंजे को भी मजबूत किया जा सकता है। वही ट्रंप सबसे पहले यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल रूस को जवाब देने के लिए पेरिस में यूक्रेन ने परमाणु लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु युद्ध को बेहद जरूरी बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से भी बड़े हमले की तैयारी करने में लगा हुआ है। इसीलिए पुतिन वहां पर गए हुए हैं, जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस की राजधानी पेरिस में गए हुए हैं। अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है और इसी को लेकर पेरिस में आनन फानन में राष्ट्रपति इनुल मैक्रो ने जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग कराई है। फ्रांस यूक्रेन जंग में रूस का दरअसल कट्टर दुश्मन बन चुका है और फ्रांस यह पहले भी इस बात को इशारा कर चुका है कि अगर यूक्रेन को झटका लगता है तो यह झटका यूक्रेन के लिए नहीं होगा, बल्कि यह नाटो के लिए होगा। ऐसे में फ्रांस रूस का कट्टर दुश्मन बनना स्वाभाविक है। इस वक्त जो युद्ध की खिचड़ी पेरिस में पक रही है, उसकी भनक पुतिन को लग गई है। इसीलिए पुतिन ने भी बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक जंगी डील कर डाली है और इस डील के तहत अब रूस बेलारूस में मौजूद अपने एटमी हथियार को एक्टिव करने के साथ ही अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओशनिक को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान मिलकर एक बड़ी परमाणु जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की तबाही की बड़ी वजह बन सकते हैं। रूस यूक्रेन की जंग को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता। एटमी जंग में रूसी सेना वाकई में पिछले 33 महीनों से लाखों सैनिकों को अपनी जंग में खो चुकी है। ऐसे हालात में जाहिर तौर पर रूस के सामने एक ही विकल्प बचता है, हर हाल में परमाणु जंग शुरू कर दी जाए। पुतिन ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो इसके जिम्मेदार अमेरिका और नाटो देश होंगे। पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को परमाणु चेतावनी दे दी है और इस धमकी का असर ब्रिटेन पर भी साफ नजर आने लगा है। रूस में भारी भरकम ट्रेलर पर लंबी लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के जखीरे खुफिया अड्डों पर पहुंचाए लगे हैं। लगभग 1500 फुल एक्टिव परमाणु मिसाइलें और एटम बम हमले करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी कि हमला हो या ना हो, लेकिन उसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है और अच्छे पैमाने पर यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देश इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवर से कांपने लगी है। जब से यूक्रेन सेना नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागनी शुरू की है, उसके बाद से ही पुतिन का दिमाग आउट हो गया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब टेबल पर हम बात ही नहीं करेंगे, जंग के मैदान में फैसला होगा
और यह जंग के मैदान पर अगर फैसला होता है तो फिर स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे में दुनिया एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।